अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने हर एक पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 iota is equal to iota into 5 minus iota into 3 plus 4 iota। ये x plus y iota, इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ दोबारा, इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि अभी राइट साइड ने सॉल्व होना है। तो जो राइट साइड है इसमें पहले मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स को। 5 इंटू 3, 5 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, ये दोनों से इसलिए मैंने लगाया। 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। आई माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा 15 प्लस 17, ये आपस में सॉल्व हो गए दोनों। तो 17 आयोटा, ये जो है माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर है, ये होगा माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। तो 15 प्लस 17 आयोटा प्लस 4। अब ये पहले जो रियल नंबर्स हैं ब्रैकेट में, इन्हें आप ऐड कर लें। 15 ये है, 4 ये, 19 हो गए। तो 17 आयोटा, ठीक है। आयोटा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर। तो 19 आयोटा प्लस 17 इंटू माइनस 1, इट विल बिकम माइनस 17 प्लस 19 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट है इसे आप सेपरेट कर दें। कॉम्प्लेक्स पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट करें। रियल पार्ट में क्या था, x प्लस 2, आयोटा कॉमन लें सेकंड और इसमें से और फोर्थ में से। आयोटा कॉमन लेते हैं तो इट विल बिकम y माइनस 3। अच्छा, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ हो रही है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बोथ कैन बी रिटन। तो रियल पार्ट इसमें सेपरेट करते हैं, x प्लस 2 लेफ़्ट साइड से, 17 राइट साइड से। और कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट y माइनस 3 जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। लेफ़्ट साइड से y माइनस 3 है और राइट साइड से ये 19 है। तो x की वैल्यू बनाते हैं माइनस 17 माइनस 2 माइनस 19, और y की वैल्यू 19 प्लस 3 22। तो ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू मिल गई हमें। यही रिक्वायर्ड था। अब इसका हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है इसमें वैल्यू गिवन है, स्टेटमेंट x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा एंड माइनस आयोटा इंटू 3/5। ठीक है जी। तो लेफ़्ट साइड भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट को पहले हम देख लेते हैं इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि नहीं। यहाँ से देखें तो माइनस 5 मैं कॉमन कर सकता हूँ सेकंड ब्रैकेट से। माइनस 5 मैं कॉमन करूँगा तो ये क्या बचेगा, 1। यहाँ से माइनस कॉमन हुआ था, साइन चेंज, 5 कॉमन हो गया था, आयोटा रह गया था। ठीक है जी। तो माइनस आयोटा इंटू 3/5, ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है। लेफ़्ट साइड में है x प्लस आयोटा y एंड 1 माइनस आयोटा एज इट इज़। अब इसमें देखें तो ये वाला 5 कैंसिल हो रहा है माइनस समेत, ये माइनस भी साथ ही आप कैंसिल कर दें क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो 5 कैंसिल हो गए। 1 माइनस आयोटा जो है ये भी इसमें से कैंसिल हो रहा है। तो 1 माइनस आयोटा लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड्स पे पड़ा हुआ है, आप कैंसिल कर रहे हैं।
और बाकी जो बच गया है अब उसको हम लिखते हैं। यहाँ पे रह गया है x प्लस आयोटा y, और राइट साइड पे क्या रह गया है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा बाकी बच गया। इनको मल्टीप्लाई करना है अब हमने। 3 आयोटा इंटू 2 6 आयोटा, 3 इंटू 3 9 आयोटा स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे यही x प्लस आयोटा y रहेगा। तो राइट साइड है 6 आयोटा माइनस 9 इंटू माइनस 9, तो ये प्लस 9 प्लस 6 आयोटा हम लिख सकते हैं। x प्लस आयोटा y, यहाँ से कंपेयर करें रियल को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू 6। x y दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई। नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 3। x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। इसका आप एलसीएम कर लें। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं दोनों टर्म्स को सेपरेटली, थोड़ा ये भी एक मेथड है। तो अगर आप इस तरह कर लें तो ये ज़्यादा बेटर है। टू प्लस आयोटा मल्टीप्लाई एक्स होगा 3 माइनस आयोटा के साथ, और y होगा 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें तो बनता है 3x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस y आयोटा डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ये 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़, ये ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं थी। तो रियल पार्ट इसमें कौन सा है 3x प्लस 2y और माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा। इसको लिखा रहने देते हैं एज इट इज़, बस अरेंज किया मैंने, रियल और इमेजिनरी सेपरेट किए हैं। तो 6 माइनस ये प्लस आयोटा रह जाएगा, इनको जब ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, +1 होता है ना। डायरेक्ट ज़रा लिख लेते हैं इस बार, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा ये, इसलिए मैंने +1 लिखा है। इसके बाद अब ये बन गया 3x प्लस 2y, और इसमें आप y माइनस एक्स आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है ये हो गया 7 प्लस आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। 3x प्लस 2y प्लस y माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा। तो लेफ़्ट साइड तो एज इट इज़ ही रहेगी, राइट साइड को सॉल्व करें। 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 4 को 7 से पहले कर लेते हैं 28, 4 को आयोटा से, फिर 5 आयोटा को 7 से, फिर 5 आयोटा को आयोटा से, ये ऐड हो जाएंगे आपस में आयोटा वाले। तो कितना आ जाएगा ये 39 आयोटा प्लस ये 5 इंटू -1 है ना, तो मैं डायरेक्टली इसमें लिख लूँ -5। ठीक है, ये डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 है तो -1 इंटू 5 -5, क्योंकि कैलकुलेशन पहले काफ़ी लेंथी हमने कर ली है, तो इस तरह के स्टेप्स आप छोड़ भी सकते हैं। 28 -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, और लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या था 3x प्लस 2y रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें आपने 3x इक्वेट करना है जैसे पहले किया था। ये एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन इसके इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वल करें। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि क्लियरली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज़ 39 plus x. It is the second equation. तो put 2 in 1. 3x plus 2, 39x plus x.
ये मैंने इसमें पुट किया ना, y की जगह पे y की वैल्यू ये मैंने पुट किया, इज़ इक्वल टू 23। इसके बाद आप इसमें मज़ीद सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 78 प्लस 2 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 23। तो ये हो गया 5x इज़ इक्वल टू 23 माइनस 78 माइनस 55। तो x की वैल्यू बन जाएगी -11। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे, y इज़ इक्वल टू 39 माइनस 11। तो 39 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 28। तो y की वैल्यू 28 और x की वैल्यू -11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में Z1 Z2 दो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। एक है जी -13 प्लस 24 आयोटा, और जो दूसरा है x प्लस y आयोटा। ये दो हमें दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें इसके साथ गिवन है Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें। Z1 की वैल्यू क्या थी, -13 प्लस 24 आयोटा, माइनस Z2 की वैल्यू है x प्लस y आयोटा, और राइट साइड इसकी हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं। इसमें अब ये काम करते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं और इस सारे को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। जब वो लेफ़्ट साइड पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 27 और -15 आयोटा हो जाएगा। और ये चीज़ बाकी बची हुई है इसको भी यहाँ पे लिख लें, -13 प्लस 24 आयोटा, ठीक है। और इसको हम उधर शिफ्ट कर रहे थे, ये वहाँ पूरी ब्रैकेट जब जाएगी तो पूरी ब्रैकेट रियल पार्ट आपस में ऐड करें, 27 माइनस 13 ये बाकी बच जाएगा 14, और इमेजिनरी पार्ट्स में देखेंगे तो ये बचेगा +9 आयोटा। तो ये हो गया x प्लस वाई आयोटा। रियल पार्ट x इज़ इक्वल टू 14 और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें y इज़ इक्वल टू 9। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की हमें वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, जबकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें गिवन है x प्लस आयोटा y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो स्क्वायर है, हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। राइट साइड को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 है तो माइनस हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, और राइट साइड इसकी एज इट इज़ है। अच्छा, इसमें अब देखें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये रियल पार्ट है लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से रियल पार्ट है 25। लेफ़्ट साइड से इमेजिनरी पार्ट 2xy और राइट साइड से है 60। y की वैल्यू बना लें, y की वैल्यू क्या बनेगी, 60 डिवाइड बाय 2x, तो ये बन जाएगा 30/x, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करें, इसका पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 in 1। तो x square will be as it is and putting the value of y 30/x square is equal to 25। तो ये कितना होगा, 30 का स्क्वायर 900 और x स्क्वायर 25 एज इट इज़। एक्स स्क्वायर आप एलसीएम ले लें लेफ़्ट साइड में, बाद में राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कर लें तो x पावर 4 आ जाएगी। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड पे भी जाहिर है हमने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, तो हमने यहाँ बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। 25 को लेफ़्ट पे ले आए,
इधर आके माइनस की हो जाएगी। 900 इज़ ऑलरेडी इन नेगेटिव साइन। ये हमने इक्वेशन एक बना लिया है। इस इक्वेशन के हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक। अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है तो मिड टर्म ब्रेक हम कर लेते हैं। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या बनेगी, मिड टर्म ब्रेक है इसकी 45 और 20 एक्स स्क्वायर। जैसे ये हम पहले मिड टर्म ब्रेक करते रहे, एक्स पावर 2 यहाँ पे और एक्स पावर 1 यहाँ पे थी, तो पावर वही है, आप इसको वाई समझ लें अगर, तो ये वाई का स्क्वायर ही है। तो उसी तरह ही जैसे पहले भी हम करते रहे, मैट्रिक में भी हमने किया हुआ है इसको। तो एक्स स्क्वायर हम इसमें से कॉमन कर लेते हैं, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस, इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 20 कॉमन कर लेते हैं, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45। अच्छा, अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 कॉमन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 20 बाकी बचेगा। दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो आप दोनों को अलग अलग ज़ीरो कर लें। ये अलग अलग हमने ज़ीरो कर लिया, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 45। एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45, और इसको हम लिख सकते हैं 45 को 9 इंटू 5, then it will become plus minus 3 square root 5। x की दो वैल्यूज़ हैं। अब ये जो राइट साइड नज़र आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 20, इट इज़ एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 20। तो यहाँ से जो रूट्स हैं वो फिर से निकलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जबकि x रियल पार्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए ये रियल पार्ट यहाँ से निकलेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको इम्पॉसिबल लिख देते हैं और ये आगे कंटिन्यू नहीं हो सकेगा। तो x की दो वैल्यूज़ जो हमारे पास आ गई हैं वो ये हैं। ठीक है जी, ये x की वैल्यूज़। अब हमें इसके अगेंस्ट y की वैल्यूज़ भी रिक्वायर्ड होती हैं, तो y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y क्या था उसको आप ढूंढें। y की वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 2 में 30 ओवर x, y की वैल्यू थी 30 ओवर x, तो 30 ओवर x। अब x में दो वैल्यूज़ हैं, अगर आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। 10 ओवर स्क्वायर रूट 5 कटिंग की है मैंने, तो 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 ओवर स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 और ऊपर भी 5 है, ये दोनों 5 बेसिस सेम है। पावर्स एक ऊपर वाले की 1 है, नीचे वाले की पावर 1 ओवर 2 है स्क्वायर रूट की वजह से। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं ऊपर वाले 5 को 5 स्क्वायर रूट एंड अगेन स्क्वायर रूट 5। एक 5 है तो दो बार स्क्वायर रूट 5 लिखा जा सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस मैंने पुट किया था। दूसरी बात है, अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की नेगेटिव वैल्यू पुट कर दूं, जो हमें दो आंसर मिले थे ना, तो नेगेटिव वैल्यू अगर पुट करूंगा तो सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही वैल्यू है, तो कटिंग वगैरह होने के बाद सिर्फ इतना फ़र्क आएगा कि -2 स्क्वायर रूट 5 बाकी बचेगा। इसलिए हमारे पास दो पेयर्स बनेंगे, एक तो 3 स्क्वायर रूट 5 पॉजिटिव है, उसका जो रिज़ल्ट निकला है y का वो भी पॉजिटिव निकला। दूसरा पेयर हमने नेगेटिव जब पुट किया था तो उसका रिज़ल्ट भी नेगेटिव निकला। ये दो पेयर्स उसके आंसर के बनते हैं, एक x एक y और फिर एक x और एक y। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट में ये देखें, स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने क्वेश्चन की, ये लिख दिया। इसके बाद इसमें जो लेफ़्ट साइड इसका स्क्वायर ओपन किया है, स्क्वायर ओपन करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और साथ इसके ये आयोटा भी साथ ही आने, क्योंकि b का पार्ट है ये। राइट साइड एज इट इज़ एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, उसको मैंने माइनस लगा दिया, वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 2xy एज इट इज़, ये बाकी सब कुछ एज इट इज़, सिर्फ यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने लगाई है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप इसमें इक्वेट करें, सेपरेट कर लें। ये रियल पार्ट लेफ़्ट का और राइट का आपस में इक्वल लिखा, इमेजिनरी पार्ट लेफ़्ट का और राइट का आपस में इक्वल लिखा। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल दें, 48 ओवर 2x, it will become 24 by x. It is second equation, it is first equation. आप क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। 2 को 1 में पुट कर दें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 24 ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 64। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसको सेपरेट कर लें। 24 जो है ये 24 है, 24 का स्क्वायर हमने यहाँ पे करना है, जो कितना आता है 576 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड्स हर टर्म के साथ, या फिर आप एलसीएम करके बाद में उस राइट साइड पे ले जाएं उसको, तो बेटर ये है कि आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ से कट जाएगा और राइट साइड में ये मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा, और ये पावर इसकी भी 4 होगी क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ था। तो 64 एक्स स्क्वायर को आप लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर लें। ये जी एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन की हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक इसकी होगी 72 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 576 इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 72, 8 को कॉमन कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 72। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 72 को आप कॉमन कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 8, बिल्कुल वही आप अब कर लें जी। एक्स स्क्वायर माइनस 72 को सेपरेट, एक्स स्क्वायर प्लस 8 को सेपरेटली ज़ीरो कर दें। इसके बाद अब एक्स स्क्वायर जो है ये प्लस माइनस 72, ये हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, और 72 को हम क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 2, तो 36 इंटू 2 36 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है, और ये बन गई एक्स की दो वैल्यूज़। ठीक है, अभी इसको वाई में पुट करते हैं। पहले हम इसको देख लें एक्स की मज़ीद यहाँ से वैल्यूज़ निकल सकती हैं कि नहीं। ये बनता है नेगेटिव, इसका मतलब है ये फिर इम्पॉसिबल है। जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था कि अब यहाँ से एक्स उसने रियल पार्ट दिया हुआ है तो यहाँ से आयोटा निकलने हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। वाई में पुट करना है। वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू 24 ओवर एक्स था इस क्वेश्चन में। वाई आ गया 24 ओवर एक्स, पॉजिटिव एक्स पुट कर लें, 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, 4 को लिख सकते हैं 2, एक 2 को इसमें से हम बना लेते हैं स्क्वायर रूट 2 दो दफ़ा, क्योंकि एक दफ़ा स्क्वायर रूट 2 नीचे है उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2। अब अगर हम y को फाइंड करने के लिए नेगेटिव x की वैल्यू लगाएं 6 स्क्वायर रूट 2, तो सेम इसी तरह से सारा प्रोसेस होगा, लेकिन एक -7 बचेगा। इसलिए हमारे पास पेयर्स आ जाएंगे। पॉजिटिव पुट किया था x, पॉजिटिव y मिला, नेगेटिव पुट करेंगे x, नेगेटिव y मिलेगा, एक्स वाई। अब ये तीसरा पार्ट अब देखिए, x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। इसकी राइट साइड में फ्रैक्शन होने की वजह से हम इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट था, तो 2 आयोटा इंटू 3 करके आता है इसमें 6, और 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा कर लें तो -2 आयोटा स्क्वायर, -3 को 3 से किया मल्टीप्लाई, -3 को माइनस आयोटा से, तो ये बन गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लेफ़्ट साइड में हमने क्या किया है, x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हमने लिखा है, और इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए ये रियल पार्ट हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इमेजनरी पार्ट हो गया। अब यहाँ पे 6 आयोटा है और ये 3 आयोटा है, कितना आयोटा बन गया 9 आयोटा बन गया। ठीक है, और माइनस ये आयोटा स्क्वायर है, -1 होता है, -1 इंटू -2 इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम +2, और ये -9 एज इट इज़। 3 स्क्वायर 9 है, और ये आयोटा स्क्वायर फिर से -1 इंटू -1 इट विल बिकम +1। ठीक है, और अब इसमें जो रियल पार्ट इसका बनता है राइट साइड का, वो बनता है -7 प्लस ये इसका इमेजनरी पार्ट आ गया ओवर 10, सेपरेट करना होगा, -7 ओवर 10, 9 ओवर 10। लेफ़्ट साइड पे क्या कुछ है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और इमेजिनरी पार्ट इसका ये है। वही मेथड है, आप इसे इक्वेट करें तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7/10 और 2xy विल बी इक्वल टू 9/10। सेम y की वैल्यू आप निकालें, 9/2x इंटू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9/20x। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसके बाद आप क्या करेंगे इसमें, पुट 2 इन 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/20x, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया है y की वैल्यू, इक्वल टू -7/10 विल बी एज इट इज़। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 20 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर्स हमने सॉल्व किए। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 400x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, ताकि फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। तो 400x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें पहली टर्म को, इट विल बिकम 400x पावर 4 एंड इट विल बी 81 -7/10। इसको भी 400 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, ज़ीरो कट जाएगा, 40x स्क्वायर, तो -7 इंटू 400x स्क्वायर ओवर 10। एक स्टेप ज़रा बढ़ा लेते हैं ताकि समझ आ जाए, ये ना हो के समझने में कोई प्रॉब्लम हो जाए इसलिए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप ज़ीरो इसका कैंसिल कर दें, ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब बाकियों को मल्टीप्लाई करें, -280x स्क्वायर, इसको आप ले आएँ लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे है जी हमारे पास 400x पावर 4, 280x स्क्वायर -81 और इक्वल टू है 0। अब इसमें मिड टर्म ब्रेक कोई भी नहीं हो रही। अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो फिर आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा ना, क्योंकि जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते रहे हैं उसमें यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 1 थी। यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का फिर स्क्वायर है, तो इसलिए ये सिंगल टर्म है, ये हम यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर को। तो माइनस बी कोफिशेंट उसी तरह से हैं, 280 माइनस बी हो गया, प्लस माइनस, फिर इधर आएगा बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, -4, ए कहाँ से आता है, सबसे बड़ी जो पावर है इसमें उसका कोफिशेंट है, और सी कांस्टेंट टर्म है इसमें, एंड डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये हमने वैल्यू इसमें लगा दी है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -280 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और 280 जो है इसका हमने अब स्क्वायर लिखना है, तो ये है 78400, 78400 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 1600 इंटू 81 हमने करना है, तो ये बनेगा 1296 एंड 00 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 800। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -280 प्लस माइनस, इनको आपस में हमने ऐड करना है। जब ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 208000 डिवाइड बाय 800। इसके बाद हमें ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये -280 एज इट इज़ प्लस माइनस, इसको आप 28,000 को कैलकुलेटर में अगर लिख लें तो आपको खुद ही कैलकुलेटर ये आंसर दे देगा, 40 स्क्वायर रूट 130, लेकिन लिख लेते हैं ऐसे, 40 स्क्वायर रूट 130 डिवाइड बाय 800। इसके बाद अब देखें तो कुछ कॉमन आ सकता है इसमें से, जो कॉमन आके नीचे कटिंग की जा सकती है। 40 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 40 से आप जब कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा, -77 रह जाएगा सिर्फ, -7 प्लस -40 यहाँ से आपने कॉमन किया हुआ है,
डिवाइड बाय 800। तो 800 की यहाँ पे आप कटिंग कर लें। आप इसकी जब आप कटिंग करते हैं तो ये 4 और इसके साथ कटिंग होती है तो 20 बाकी बचता है। बाकी आप लिख लें -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 130/20। ये है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट प्लस माइनस और ये सारा कुछ उसके अंदर ही लिख दें आप, ओवर 20। तो ये दो असल में आंसर आ रहे हैं एक्स के। अब इन दो एक्स के आंसर्स को कहाँ पे पुट करना है? हमने ये एक्स निकाला था, इस एक्स को पुट करना है यहाँ पे, इस जगह पे 2 में। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। पुट कर देते हैं, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? y इज इक्वल टू 9/20x, 9/20। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में आ रहा है -7/20 और ये क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो इसको इसी तरह लिखा रहने दें, यही y का आंसर है। क्योंकि मज़ीद ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, बस हम इतना कर सकते हैं कि इसको प्लस माइनस को हम अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ काबिल गौर है कि जब हम इसमें एक्स की दो वैल्यूज़ हैं, अगर हम प्लस वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर प्लस वाला आएगा, जब माइनस वाले को पुट करेंगे आंसर माइनस वाला आएगा। लेकिन अगर मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ तो फिर ये ठीक नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं प्लस माइनस को। ये बताना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इसको साथ लिखा था कि ये प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे। प्लस के साथ प्लस का आंसर, माइनस के साथ माइनस का आंसर, दो पेयर बनते हैं इसके, चार पेयर नहीं बनते। अगर मैं यहाँ प्लस माइनस लिख देता जैसे कि लिखा भी था तो फिर ये चार पेयर बन रहे थे, प्लस प्लस यानी x का प्लस और y का प्लस का आंसर, x का प्लस और y का माइनस का आंसर, x का माइनस और y का प्लस, x का माइनस और y का माइनस। तो चार पेयर बन रहे थे, जबकि यहाँ पे इस तरह से नहीं है। इस तरह से ये है कि प्लस और प्लस, x प्लस पुट करेंगे y भी प्लस का आएगा, x माइनस पुट करेंगे y भी माइनस का आएगा। तो ऑर्डर पेयर अगर बना के सोल्यूशन सेट लिखना होगा तो फिर हम उस तरह लिखेंगे, अदरवाइज़ हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ये y की वैल्यू के लिए, बल्कि पेयर बनाना ही बेटर है। हम इसको पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं, पेयर बना लेते हैं कि एक पेयर आएगा -7 प्लस स्क्वायर रूट 130/20 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव, इसको हम लिखेंगे इसके साथ, पॉजिटिव के साथ, ठीक है। स्क्वायर रूट -7 प्लस स्क्वायर रूट 130 डिवाइड बाय 20, ये एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर इसका हमने लिखना है। दूसरा पेयर अब क्या करेंगे, एक माइनस लगा देना साथ, ये स्क्वायर रूट आएगा, यही वाली कंप्लीट एक्स की वैल्यू जो पहले भी लिखी है हमने, ये वाली वैल्यू, यही वाली, ठीक है। और -9/20 एंड स्क्वायर रूट -7 प्लस स्क्वायर रूट 130/2। तो ये इसका दो ऑर्डर पेयर इसके आंसर में आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है Z1 दिया हुआ है हमें, तो Z1 दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, और Z2 भी हमें दिया हुआ है 1 - अल्फ़ा। हमने इसमें फाइंड करनी है अल्फ़ा की वैल्यू सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 7। ये भी हमें दिया गया है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 7। तो पहले हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा ना Z1 Z2 का, क्योंकि जो हमें गिवन है उसको यूज़ करना है हमने। तो पहले मुझे ये प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, तो पहले मैं ये प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ Z1 Z2। इसमें आप वैल्यूज़ लगा दें, ये Z1 ये Z2, तो मल्टीप्लाई करें 2 को 1 से और 2 को अल्फ़ा से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 आयोटा
माइनस 3 अल्फ़ा इंटू आयोटा, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। Z1 Z2, इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए हमें सिर्फ, ठीक है। तो ये तो सारा रियल पार्ट हमें पता है, तो इमेजिनरी पार्ट तो वही वाला है। तो जब इसका हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू 7, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो जो गिवन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 वो 7 है, जबकि हमने जो सॉल्व किया है अभी Z1 इंटू Z2, इसमें ये रियल पार्ट बनता है और इमेजिनरी पार्ट ये वाला है अयोटा के बगैर। अयोटा के बगैर इसको लिखना है हमने, तो 3 माइनस 3 अल्फ़ा बनता है, ये इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, तो माइनस 4, 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू माइनस 4/3, तो ये अल्फ़ा की इसमें वैल्यू आ गई -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ Z1 एंड Z2 आर गिवन, तो पहले हम Z1 लिखते हैं जो गिवन है हमें। Z1 इसमें गिवन है x प्लस आयोटा y, Z2 इसमें गिवन है a प्लस b आयोटा। x y a b सारे ही फाइंड करने हैं, हमें जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। अब हमें गिवन है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10, एक, और जो दूसरा है वो हमें गिवन है Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। इसमें अब वैल्यूज़ ही पुट करनी है ना हमने लेफ़्ट साइड में, और इसकी भी लेफ़्ट साइड में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो पुट कर देते हैं x प्लस आयोटा y, Z2 की वैल्यू a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। इसमें रियल पार्ट क्या है x प्लस a, इमेजिनरी पार्ट क्या है y प्लस b। तो इक्वेट करें आप, x प्लस a कितना आ रहा है 10, और y प्लस b इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वेट किए तो 4 आ रहा है। अब इसकी जो दूसरी साइड है इसको सॉल्व करना है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है Z1 और Z2 की। तो Z1 की वैल्यू जो है वो है x प्लस आयोटा y, माइनस Z2 की वैल्यू क्या है इसमें a प्लस b आयोटा, और ब्रैकेट भी है, क्योंकि माइनस है बाहर तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाने हैं। तो x प्लस आयोटा y माइनस a माइनस b आयोटा और 6 प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट आप देखेंगे तो x माइनस a है और इमेजिनरी पार्ट है y माइनस b। आयोटा को सेपरेट कर लिया हमने, रियल और इमेजिनरी दोनों सेपरेट सेपरेट हो गए। यहाँ से फिर उसी तरह आप इक्वेट करें, रियल पार्ट को रियल के इक्वल लिखना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखना है। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। इन चारों इक्वेशंस को आपस में आपने सॉल्व करते हुए 4 अननोन फाइंड करने हैं, 4 अननोन। तो आप देखें 1 और 3 में x प्लस ए और x माइनस ए है, इनको आपस में इक्वेट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपस में सॉल्व करते हैं। हम ऐसा करते हैं जी, ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 एंड 3। जब 1 और 3 को ऐड करते हैं तो इसमें a की वैल्यू कैंसिल, a कैंसिल हो जाएगा ना, a कैंसिल होगा, तो 2x विल बी इक्वल टू 16 और x आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पुट इट इन, जिसमें मर्ज़ी पुट कर दें, हमारे पास 1 भी है 3 भी है, ठीक है। तो 1 3 दोनों ही है, जिसमें मर्ज़ी आप पुट कर सकते हैं। तो इन हम पुट कर देते हैं इसको 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस a इज़ इक्वल टू 10, यही वाली थी ना इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दिया। तो a इज़ इक्वल टू 2, a की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये जो दूसरी दो इक्वेशंस हैं 2 एंड 4, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको भी ऐड कर लेते हैं उसी तरह से, एडिंग 2 एंड
4, तो 2 है y प्लस बी इज इक्वल टू 4 और 4 है y माइनस बी इज इक्वल टू 2। एडिंग किया तो b कैंसिल, 2y 6 और y की वैल्यू आ गई 6/2 3। इसको क्या करना है, पुट इट, किसी में ही पुट कर दें, 2 या 4 में से जिसमें मर्जी, 2 में पुट कर देते हैं तो ये बनेगा y प्लस बी इज इक्वल टू 4 और b विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 1। तो ये हमारे पास चारों वैल्यूज़ हैं a b y और x, चारों वैल्यूज़ हमने इसमें फाइंड आउट कर ली हैं। तो इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी हमारे पास है, उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या करना होगा, z1 z2 हमारे पास गिवन है, आप इन्हीं को आपस में, बल्कि यहाँ ये z1 प्लस z2 एक ये वाली इक्वेशन बना लें आप और दूसरी इक्वेशन ये वाली बना लें, ठीक है, इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। चलिए मैं ऑल्टरनेट मेथड भी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आपको जो इसमें इजी लगेगा आप उसको कर लीजिएगा, दोनों मेथड ही वैलिड हैं। ऑल्टरनेट मेथड ये है कि आप z1 प्लस z2 जो हमें गिवन है और z1 माइनस z2 ये भी हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो दोनों चीज़ें जब गिवन है दोनों को हम पुट कर देते हैं। ये था 10 प्लस 4 आयोटा और दूसरा था 6 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, दोनों को आप ऐड कर लें। उसको मैंने a और b का नाम दिया था ना अभी ऊपर, a और b, एडिंग कर लिया। एडिंग करेंगे तो डेफिनेटली z1 प्लस z2 विल बी कैंसल्ड एंड वी गेट 2z1 and it will be 16 plus 8 iota, divide by 2 both sides, ये होगा 8 plus 4 iota, ठीक है, ये z1 की वैल्यू आ गई है। इसको जिसमें मर्जी पुट करें z2 भी आ जाएगा, तो पहले z1 की हम वैल्यू लगाते हैं। z1 की वैल्यू हमें क्या गिवन की गई है क्वेश्चन के अंदर, x प्लस आयोटा y, सो आप इसको कर दें फिर x प्लस आयोटा y को 8 प्लस 4 आयोटा के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आ जाएगी और y की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है, ये हमने ऐड किया था। इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट अगर हम कर लें तो सब्ट्रैक्टिंग कर लें, तो सब्ट्रैक्टिंग कर लें a एंड b, अरेंजमेंट आपकी अपनी चॉइस की है, मैंने इसलिए फ्रॉम और टू नहीं लिखा, a एंड b लिख दिया। तो z1 माइनस z2 प्लस, पहले लिख लेते हैं z1 प्लस z2 कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 10 प्लस 4 आयोटा, और z1 माइनस z2 ये हमें कितना गिवन है 6 प्लस 2 आयोटा। सब्ट्रैक्ट में आपको पता है साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2z2 आ जाएगा, 10 माइनस 6 4 माइनस 2, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स कर दें, जो कोफिशिएंट आ रहा है z2 का, तो ये 2 प्लस आयोटा बन जाएगा। इसमें अब z2 की जो वैल्यू है वो लगा दें, a प्लस b आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा इक्वेट करें तो a विल बी इक्वल टू 2 एंड b विल बी इक्वल टू 1। तो a और b इसी तरह से, ये ज़्यादा इजी मेथड है, तो जो मेथड आपको इसमें इजी लगता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि शो दैट z1 z2 कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट, ये आपस में इक्वल हैं, z1 z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो हमें लेट करने पड़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि गिवन तो नहीं है, तो इसलिए हमने इसमें लेट करने हैं। तो z1 को लेट कर लेते हैं a प्लस आयोटा b, z2 को लेट कर लेते हैं c प्लस आयोटा d। अब इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसके लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए z1 z2 का, तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस आयोटा b z1 की वैल्यू, c प्लस आयोटा d z2 की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो a मल्टीप्लाई बाय c होगा, फिर a मल्टीप्लाई बाय आयोटा d होगा, तो ये क्या बन जाएगा a d आयोटा
आयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बी सी आयोटा। आयोटा बी को आयोटा डी से करेंगे तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर बी डी। ए सी एज इट इज़ और ए डी प्लस बी सी, ये आयोटा इनका कॉमन कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर से यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 इंटू बी डी, तो -1 इंटू बी डी जब हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस बी डी। ये लिख दिया। इसमें जो रियल पार्ट है ये हम अलहदा ब्रैकेट में शो कर देते हैं। ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, आयोटा को मैं इधर लिख लेता हूँ, Z1 Z2। ये प्रोडक्ट हमें मिल गया है लेफ़्ट हैंड साइड में। ये देखें यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसमें कॉन्जुगेट है, तो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, ये जुमला लिख लेंगे। तो कॉन्जुगेट आपने बोथ साइड्स टेक किया तो इस तरह से ए सी माइनस बी डी, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी। इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ फॉर राइट हैंड साइड वी नीड कॉन्जुगेट्स। Z1 कॉन्जुगेट, ये Z1 है, ए प्लस आयोटा बी, तो ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। Z2 का कॉन्जुगेट, ये Z2 है ऊपर, Z2 C माइनस आयोटा डी होगा, ये C माइनस आयोटा डी। लेफ़्ट हैंड साइड हो गई थी। राइट हैंड साइड में इन दोनों का हमने प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ राइट हैंड साइड के लिए प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट A माइनस आयोटा बी C माइनस आयोटा डी, मल्टीप्लाई करें A को C से, A को आयोटा डी से, तो A डी आयोटा, आयोटा बी को पहले C से तो बी सी आयोटा, आयोटा बी को फिर माइनस आयोटा डी से तो प्लस हो जाएगा आयोटा बी और डी। प्रोडक्ट हमने कर लिए हैं। आयोटा इनमें से कॉमन आ सकता है और माइनस भी कॉमन आएगा, ठीक है। तो माइनस भी कॉमन करें, आयोटा भी कॉमन करें, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू बी डी करेंगे तो माइनस बी डी। तो ए सी माइनस बी डी, और अरेंजमेंट की है, सिर्फ रियल पार्ट को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी वाज इन ब्रैकेट। तो ये है इसकी राइट हैंड साइड। तो देख लेते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली थी और ये राइट हैंड साइड है, दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसे प्रूव कर दिया है, तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्क्वायर रूट चाहिए और ये नंबर है जो भी गिवन है इसे z के इक्वल हम लेट कर लेते हैं। गिवन है पहला पार्ट -7 माइनस 24 आयोटा। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जो स्क्वायर रूट होता है z का, उसका जो फॉर्मूला है वो होता है प्लस माइनस, और ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट टर्म सारी स्क्वायर रूट के अंदर, और इसमें z मॉड प्लस x ओवर 2 होता है, और प्लस के साथ आयोटा के साथ y ओवर y मॉड आएगा। y ओवर y मॉड जो है इसके साथ फिर से स्क्वायर रूट में मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, वहाँ जगह नहीं है, तो z मॉड माइनस x ओवर 2, ये ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज, ठीक है जी। तो इसको रेस कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसके आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ये स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। इसमें आप अगर देखें तो स्क्वायर रूट के फॉर्मूले में एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, z मॉड x और y, ये तीन चीज़ें हैं। तो x और y कहाँ से आएगा, z मॉड कहाँ से आएगा। हमें पता है कि ये जो चीज़ है ना z, ये असल में x प्लस आयोटा y है, ठीक है, ये हमें पता है। इसलिए हमें पता है कि जो x की वैल्यू है वो -7 है और y की वैल्यू
24 है। तो एक्स वाई की वैल्यू का तो हमें पता है। अब हमें मॉड इसका टेक करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस। मॉडुलस कैसे आता है? इसका जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है यानी वाई इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो 7 का स्क्वायर हम करते हैं 49, 24 का स्क्वायर हम करते हैं तो 24 का स्क्वायर है 576 और टोटल स्क्वायर रूट बना लिया हमने। और इनका सम करना है जो कि 625 बनता है। तो z मॉड की वैल्यू फिर हमारे पास कितनी आ गई है? 25। ये z मॉड आ गया। x और y हमारे पास है, बस अभी हमें फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है हमने। तो फॉर्मूला हम लिखते हैं z मॉड z स्क्वायर रूट, इसमें आएगा जी z मॉड प्लस x ओवर 2 और सारा स्क्वायर रूट। और इसमें इमेजिनरी पार्ट जो आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट में होगा आयोटा y ओवर y मॉड, फिर से उसी तरह स्क्वायर रूट है सेम जो पहले था, बस इसमें माइनस है। आयोटा वाले में यहाँ पे माइनस आता है, इसमें यहाँ प्लस आता है, बाकी ये सेम है दोनों। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है हमने, तो वैल्यूज़ हमारे सामने है। z मॉड की वैल्यू 25, x की वैल्यू 7, तो प्लस x था तो -7x की वैल्यू थी, इसलिए वो प्लस की जगह मैंने माइनस लगा दिया। x की वैल्यू नेगेटिव थी, प्लस आयोटा y और y मॉड। y की वैल्यू कितनी है? -24 और फिर से -2। यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू बन रही है, जो मॉड है यहाँ रियल नंबर का इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। फिर से z मॉड 25 है और x -7 था तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। अब इसमें प्लस और माइनस लगाने के बाद ये 25 माइनस 7 हमने सॉल्व करना, तो 18 ओवर 2 हम लिख लेते हैं। ये बनता है 9 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख लेते हैं आयोटा के साथ। यहाँ पे 24 माइनस का है, ये 24 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो इसलिए -24 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन होगी तो पॉजिटिव बनेगा। ये 25 + 7 32 ओवर 2 16 आ गया, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 16 लिख लेता हूँ। तो ये बन जाएगा 3, ये माइनस रह गया, यहाँ पे माइनस आ गया, 24 आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसका शुरू में आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 4 आ जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर रूट है। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट है। 2 स्क्वायर रूट के आंसर्स आए हैं ना असल में, प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट ओपन करके दोनों को अलग अलग लिख देंगे तो वो भी ठीक है। सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट 8 माइनस 6 आयोटा, ये z के इक्वल हमने लेट किया है। x इसमें कितना है? रियल पार्ट। y कितना है? -6 जो कि इमेजिनरी पार्ट है। हमें क्या चाहिए फॉर्मूले के मुताबिक? अभी ऊपर लिखा था पिछले पार्ट में हमने z मॉड। z मॉड का फॉर्मूला क्या है? 8 स्क्वायर और -6 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। कितना बना ये? 64, 36 स्क्वायर रूट 100 इक्वल टू 10। z मॉड हमने हासिल किया है, ये आ रहा है हमारे पास 10। अब स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या है वो यहाँ लिखें। क्या फॉर्मूला था? प्लस माइनस ब्रैकेट और z मॉड प्लस x/2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y ओवर y मॉड स्क्वायर रूट z मॉड माइनस x ओवर 2। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज़ लगानी है, सिर्फ वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर नज़र आ रही हैं। z मॉड की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 8 है, तो 10 + 8 ओवर 2 स्क्वायर रूट एंड प्लस y ओवर y मॉड। अब y यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस ही बनेगा, वैसे हमें पता है। अगर थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको क्लियर होगा कि अगर y नेगेटिव है तो यहाँ पे जो भी सॉल्व होकर माइनस का रिज़ल्ट ही देगा। ठीक है, फिर भी हम यहाँ फ़िलहाल
पूरी तरह सॉल्व करते हैं, -6 और -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट विल बिकम पॉजिटिव, बट दिस नेगेटिव साइन विल convert this positive in negative sign. Square root z mod is 10 and minus 8 over 2 plus minus 10 plus 8 18 over 2 9 square root 9. ये आपको पता है माइनस आ जाएगा, ठीक है, 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस जैसे पिछले पार्ट में किया था। चलें इसमें भी कर लेते हैं। z का जो मॉड है, ये मॉड ख़त्म करते हैं तो +6 आता है, ये -6 का मॉड तो नहीं है, ब्रैकेट है, ये एज इट इज़ रहेगा। अब 6 यहाँ से कैंसिल होगा तो वहाँ माइनस आ जाएगा। 10 - 8 कितना हो गया, 2 over 2 स्क्वायर रूट 1, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 कितना हो गया 3, ये माइनस आ गया शुरू में 3 माइनस अयोटा, तो इसको भी आप दो अलग अलग बना लेंगे तब भी ठीक है, ऐसे छोड़ देते हैं तब भी ठीक है। प्लस के साथ अगर हम बनाते हैं z का स्क्वायर रूट तो ये बनेगा 3 माइनस अयोटा, एंड दूसरा स्क्वायर रूट बनेगा इसका -3 और प्लस अयोटा, ये दो इसके आंसर बनते हैं। तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट है -15 - 36 अयोटा, इसको आप z लेट कर लें, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -15, y की वैल्यू कितनी आ रही है -36, तो z का मॉड फाइंड करना है। z का मॉड कितना है, रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296, इनको आपस में ऐड कर लेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 15 21 और मॉड का रिज़ल्ट आ जाएगा 39 z मॉड की वैल्यू आ गई है हमारे पास। इसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो स्क्वायर रूट का जो फॉर्मूला है अब तो याद हो गया होगा। फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट कंप्लीट लगाने के बाद z मॉड प्लस x ओवर 2 प्लस अयोटा y ओवर y मॉड, दोबारा कंप्लीट स्क्वायर रूट, यही चीज़ यहाँ आएगी z मॉड लेकिन माइनस होगा x, बाकी सेम है। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में लगानी है अब वैल्यूज़ हमारे सामने ऊपर लिखी हुई हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें। z मॉड 39 है, x -15 है, डिवाइड बाय 2 है और स्क्वायर रूट है प्लस अयोटा। अब y नेगेटिव है तो आप डायरेक्ट ही स्टेप में आप y कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा लें डायरेक्ट ही अयोटा, क्योंकि y नेगेटिव आएगा तो यहाँ सिर्फ माइनस बचेगा, y पॉजिटिव होगा ये यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव बचेगा, बस ये है इसमें रूल। वैसे आप पिछले दोनों पार्ट्स की तरह वैल्यूज़ लगा के सॉल्व करेंगे तब भी ठीक है। तो z मॉड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 39 माइनस x, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस डबल हो गया तो प्लस हो गया। इसके बाद 39 माइनस 15 ये हो गया 24 ओवर 2, 24 ओवर 2 से बनेगा 12 और 39 प्लस 15 ये हो गया 54 ओवर 2 करेंगे तो 27 स्क्वायर रूट 27। मज़ीद ये सॉल्व हो सकते हैं तो कर लेते हैं, मज़ीद ये हो सकता है 12 को आप कर सकते हैं 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 4 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा, ये 9 इंटू 3 होता है, 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3 और स्क्वायर रूट 3 अपनी जगह रहेगा, तो स्क्वायर रूट 3, ये दो आंसर आ गए फिर से उसी तरह। आप दोनों को जैसे मर्ज़ी अलग अलग कर लें, सेपरेट कर लें, जैसे भी। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में वैल्यू है 119 प्लस 120। x की वैल्यू कितनी बन रही है रियल पार्ट, y की वैल्यू कहाँ से आती है इमेजिनरी पार्ट से। z का मॉड कैसे बनाते हैं, x का स्क्वायर करते हैं प्लस y का स्क्वायर करते हैं और सारे सम का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो 119 का आपने करना है स्क्वायर
और 120 का स्क्वायर, इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। डायरेक्टली आप जो भी ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट इसका आ जाएगा 28516 का स्क्वायर रूट जब कर देंगे तो ये आ जाएगा 169। ये z का मॉड हमने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा कैलकुलेटर से आप इसको चेक कर सकते हैं। स्क्वायर रूट का लगाना है फॉर्मूला, तो ये एक्स वाई की वैल्यूज़, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या था, z स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, जी क्या फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट z मॉड माइनस एक्स ओवर टू प्लस आयोटा यहाँ पे y ओवर y मॉड, ठीक है, स्क्वायर रूट आगे z मॉड प्लस x ओवर 2, हाँ जी यही फॉर्मूला था। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये फॉर्मूला था जी, ध्यान से ज़रा थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। वैल्यू लगा लें इसमें, z मॉड इज़ इक्वल टू z का स्क्वायर रूट प्लस माइनस z मॉड है 169 प्लस x है 119 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, y पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव आयोटा आ जाएगा, y से कट जाना होता है डेफिनेटली, बस साइन आना होता है शुरू में, तो वो हमने इसी तरह डायरेक्ट ही कर दिया। z मॉड अगेन दैट इज़ 169 एंड x इज़ 119 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू हमने लगा दी। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, प्लस करेंगे दोनों को प्लस करके तो रिज़ल्ट आएगा 288 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। इनको माइनस करेंगे 119 में माइनस करेंगे 169 में से तो ये बन जाएगा 50 ओवर 2 करेंगे तो कितना आएगा 25। तो 144 का स्क्वायर रूट हम करते हैं तो ये आ जाएगा 12 और इसका आ जाएगा 5। ये दो अलग अलग आंसर्स हैं, यहाँ से आप दो आंसर बना सकते हैं। z मॉड इज़ इक्वल टू 12 प्लस 5 आयोटा एंड ऑल्सो z स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 12 माइनस का होगा और माइनस का ही 5 आयोटा होगा, तो ये भी z मॉड मैंने कह दिया था z स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर रूट के दो रिजल्ट्स हैं। स्क्वायर रूट वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है, उसके चारों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अगेन स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन आ गया, एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गेंट डायग्राम। आर्गेंट डायग्राम मैंने 1.1 एक्सरसाइज में उसके बारे में बताया था कि जब भी आप किसी पॉइंट को जो कि स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको पॉइंट के तौर पे शो करते हैं डायग्राम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर, तो उसे हम आर्गेंट डायग्राम कह देते हैं। और आर्गेंट डायग्राम में मैंने ये भी बताया था कि उसमें एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। पहले इसको करेंगे अभी, पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो z इज़ इक्वल टू 13 है माइनस 20 है स्क्वायर रूट और 3 और आयोटा है। इसको हमें इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो हमें पता है x की वैल्यू कौन सी होती है, रियल पार्ट, y की वैल्यू कौन सी होती है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे जी, z का मॉड चाहिए, मॉड फाइंड करते हैं। मॉड कैसे आता है, x का स्क्वायर करते हैं और y का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट हो गया। 13 का स्क्वायर बताइएगा 169, 20 का स्क्वायर 400, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 400 इंटू 3 कितना हो गया 1200, स्क्वायर रूट 1200 169 ऐड किया 1369 आ गया। 1369 का हमने अब करना है स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 37। तो ये आ गई z मॉड की वैल्यू। स्क्वायर रूट z, फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट z का, फिर से प्लस माइनस और स्क्वायर रूट z मॉड प्लस x या माइनस x, प्लस x, ठीक है, वेरी नाइस। और आयोटा के साथ क्या आता है y ओवर y मॉड, ठीक है। आयोटा वाला जो है ना इसमें यहाँ पे माइनस आता है,
माइनस एक्स। अब इसमें हम लगाएंगे वैल्यूज़। तो z मॉड z का स्क्वायर रूट प्लस माइनस वैल्यू लगाएं जी। z मॉड की कितनी आती है 37 प्लस x की वैल्यू लगा दी है 13 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस y यहाँ माइनस का है तो हमें पता है कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस का आएगा। माइनस z मॉड कितना है 37 माइनस 13 x की वैल्यू है डिवाइड बाय 2 तो प्लस माइनस 37 प्लस 13 ये हो गया 50/225 का स्क्वायर रूट और 37 माइनस 13 ये कितना हो गया 37 माइनस 13 24/2 12 तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 12 का। तो यहाँ पे बाकी जो रिज़ल्ट बचेगा वो क्या होगा प्लस माइनस 5 आयोटा तो मैंने लिखा नहीं, ये आयोटा लगाना है यहाँ पे माइनस आयोटा 12 का स्क्वायर रूट 4 इंटू 3 यानी कि 2 स्क्वायर रूट 3 ये इसका आंसर बन जाएगा। दोनों को सेपरेट कर लें, दो इसके आंसर्स हैं। अब हमें इसे शो करना था आर्गेंड डायग्राम पे। किसको शो करना था इन दोनों वैल्यूज़ को। एक वैल्यू है 5 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3, दूसरी वैल्यू है इसके स्क्वायर रूट की माइनस ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो -5 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। आर्गेन डायग्राम पे इनको शो करना है। तो आर्गेन डायग्राम कैसे बनेगी, इसको यहाँ पे हम इसके साथ लाइन लगाते हैं। ये एक लाइन लगा ली एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की लाइन लगा ली है और ये हम लगा लेते हैं एक्स एक्सिस की लाइन लगा ली है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमें ये पता है कि ये एक्स एक्सिस नहीं है क्योंकि आर्गेन डायग्राम में एक्स एक्सिस नहीं होता बल्कि रियल एक्सिस होता है और वाई एक्सिस नहीं होता बल्कि कौन सा एक्सिस होता है इमेजिनरी एक्सिस। ये आर्गेन डायग्राम ओरिजिन ही होती है। अच्छा जी, अब हमने इसमें डिनोट करना है पहला नंबर है 5। तो यहाँ पे आप देख लें कि 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 आ रहा है। इसमें जो रियल पार्ट है यानी एक्स एक्सिस पे जो शो करना है वो -5 है। 1 2 3 4 5 ये -5 है। दोनों के मैंने रियल पार्ट रियल एक्सिस पे शो कर दिए, दोनों के इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पे शो करना है। अब 2 स्क्वायर रूट 3 कितना होता है ये हमने देखना है। 2 स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में देख लीजिए। 3.46 बनती है ये, यानी कि 3.5, ठीक है, राउंड ऑफ करके ये भी वही है 3.5 अब हमने शो करना है वाई पे 1 2 एंड 3 एंड 4। ये 4 है ये 3 है तो 3.5 कहाँ पे आना चाहिए फिर इसके सेंटर में, ये 3.5 है। सिमिलरली हम इसमें 3.5 शो करना है तो 1 2 3 और 3 और 4 के दरमियान में 3.5 होगा ना, तो यहाँ पे ये 3.5 की जगह है 3 यानी कि ये है 2 स्क्वायर रूट 3 और ये है -2 स्क्वायर रूट 3, ये डिनोट हो गए। अब ये पूरा नंबर हमें देखना है। तो 5 पॉजिटिव था और उसका जो दूसरा पार्ट है रियल इमेजिनरी पार्ट वो नेगेटिव था। इसका मतलब है इस 5 के सामने और इस 2 स्क्वायर रूट 3 के सामने जो कि नेगेटिव है, यहाँ पर ये नंबर आएगा 5, -2 स्क्वायर रूट 3। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में 1.1 में कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये लिखा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म, इसको भी आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं -5, 2 स्क्वायर रूट 3। तो ऑर्डर्ड पेयर को ही हमने डिनोट करना था। एक तो डिनोट हो गया, दूसरा कहाँ पे आएगा -5 है और साथ ये है तो ये यहाँ पे आएगा इस जगह पे -5 के ऊपर और इसके सामने -5 के ऊपर यहाँ पे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये हमने आर्गन डायग्राम इसकी बना ली। बस ये शो हो गए दोनों पॉइंट्स, बस यही आर्गन डायग्राम है इसकी, और कोई लाइनें कोई क्रॉस कुछ भी नहीं लगाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि -7
प्लस आयोटा है और इसके साथ हमारे पास है x प्लस आयोटा y। प्लस के बाद -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा एंड 11 माइनस आयोटा। सिंपल मेथड है, इसमें आपने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, जो भी पहले हम करते रहे हैं 1.1 में भी उसी तरह का है। ये मल्टीप्लाई करें सिंपल, -7 को x के साथ, -7 को y के साथ, तो आयोटा भी साथ ही है, आयोटा को x के साथ, आयोटा को y के साथ, तो इट विल बिकम आयोटा स्क्वायर y, ब्रैकेट ओपन कर दें, इधर आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये 11 आयोटा माइनस आयोटा का बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसमें रियल पार्ट्स आपस में ऐड करने हैं, इकट्ठे करने हैं, इमेजिनरी पार्ट आपस में इकट्ठे करने हैं। आयोटा स्क्वायर को भी हम अभी बनाते हैं जी। पहले ये देख लें, ये -1 है, रियल पार्ट है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, प्लस x आयोटा माइनस 5 आयोटा, और इसका क्या करें, ये मैंने आपको पता चल गया, यहाँ पे अरेंजमेंट की है। ये -1 मैंने यहाँ लिखा है, ये 7x लिखा है, उसके बाद मैंने 7y आयोटा ये लिखा है, उसके बाद ये लिखा है, और फिर ये लिख दिया। अब लास्ट में ये बच गया, आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो -1 इंटू y करेंगे तो ये -y, 11 आयोटा माइनस, ये फिर -1 इंटू +1। तो इसमें जो रियल पार्ट हैं वो हमने लिखने हैं अलहदा, और यानी सेपरेट करने हैं। तो रियल पार्ट है इसमें -7x -1 -y, ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट में आप प्लस लिखेंगे ना बाहर, तो प्लस के बाद ये -7y है, प्लस x है, और -5 है। आपने ये वाला माइनस नहीं लिखना, यहाँ प्लस लगाना है ब्रैकेट से बाहर। अब ये जो माइनस है ना, ये अंदर ही लिखना है। इसी तरह ये प्लस है, ये माइनस है, ये सारे इस, अगर आपने बाहर माइनस लगा दिया और फिर कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, सबके साइन बदल कर अंदर लिखना पड़ेगा, तो अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है। इसलिए आप ऐसा ना करें, जो मैंने बताया बिल्कुल वैसा कर लें। तो इसके बाद अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम आपस में इक्वल लिख लेते हैं। तो रियल पार्ट इसका है ये, और राइट साइड पे रियल पार्ट है 1। इमेजिनरी पार्ट लेफ़्ट साइड का है ये वाला, और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 11। दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशंस को, तो ये रह जाएगा -7x -y, -1 को वहाँ भेजेंगे +1, और 1 + 1 हो जाएगा 2। और मज़ीद इसको सॉल्व किया जा सकता है, इस माइनस को आप कॉमन लेके बोथ साइड उधर मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ऐसा करें कि -1 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दें, सारे के सारे साइन बदल जाएंगे, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। इसी तरह -7x है, तो आप x पहले लिख लें, x प्लस -7y है ना, तो माइनस लिखते हैं, x -7y, -5 को वहाँ भेज दें, प्लस हो जाएगा, 11 + 5 16 हो जाएगा। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इनको आपस में सॉल्व करना है, जैसे मर्ज़ी कर लें, दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम x की वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, ये जो है ना x की वैल्यू, इसको इक्वेशन का नाम अभी नहीं देते, हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल के सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। तो फिर यहाँ लिख लेते हैं कि पुट 2 in 1। साइमल्टेनियसली सॉल्व जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं आप, दोनों के कोफिशिएंट सेम करके भी कर सकते थे, वो आपकी चॉइस है। 7 आंसर सेम ही आएगा, प्लस y इज़ इक्वल टू -2। ये मैंने 2 को 1 में पुट किया, आगे मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 1 12 49y -2, ये हो गया 50y। ये 1 1 2 वहाँ जाके ऐड होगा तो माइनस का हो जाएगा 1 1 4, और y की वैल्यू यहाँ से -1 1 4/50 बनेगी। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो -57/25, 2 पे कटिंग की है, ये y की वैल्यू मिल गई। अच्छा, इसके बाद हम इस तरफ आ जाते हैं, कहाँ पुट करें इसको, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2, ताकि x की वैल्यू भी आ जाए। तो 16 + 7 इंटू y, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ
y 16 माइनस आ जाएगा, 7 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 399। एलसीएम करना है हमने, तो 25 इंटू 16 हमने करना है, ये हो जाएगा 400 माइनस 399, ये बन जाएगा 1/25। तो x इज इक्वल टू 1/25। x और y दोनों फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर लिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगेन वही चीज़ है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो ये होगा 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा। ये वैल्यू लिख दी। इसके बाद अब सॉल्व करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 5 को मल्टीप्लाई कर दें आप पहले। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या बनेगा 5x। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा y से, -2 को मल्टीप्लाई कर दें, फिर -2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा का बन जाएगा स्क्वायर। ये वाला जो +3 है ये एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और -4 आयोटा, ये वाला एज इट इज़। इसमें आप इसी तरह लिख लें अभी 5x प्लस 5y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये 2y का, और 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस +1, ठीक है। और ये हो गया। अरेंजमेंट करनी है, रियल पार्ट्स आप इकट्ठे करें। 5x है रियल, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, ये सारे इकट्ठे किए। जिसके साथ आयोटा है आयोटा प्लस आयोटा कॉमन करें, एक तो ये बचेगा, एक ये बचेगा, 5y माइनस 2x, और एक बस 2 हैं, 2 ही बचेंगे, ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी 1 रियल पार्ट है, लिख लें, प्लस 11 और -4 कितना हो गया, 11 माइनस 4 7 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर सामने सामने इक्वल के साथ लिखे हुए हैं, तो आप इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वल लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं, 1.1 में बताया था, जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हों, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हो गया 15x प्लस 2y, 3 को वहाँ भेजें, माइनस हो जाएगा तो -2 बन जाएगा। ये यहाँ से ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें कि ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है और मैंने इसको 15 समझ लिया हुआ है, तो इसको आप 5 कर दें, ये हमने 5 कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब ये अरेंज कर दें अगर, तो ये 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं 1 एंड 2। तो अगर तो x या y कोई कोफिशिएंट 1 के साथ लिखा होता, फिर तो हम उसको वैल्यू निकाल के पुट कर देते ना। अभी ऐसा नहीं है, तो अभी फिर क्या करें, कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं करता ये हूँ कि मल्टीप्लाई 1 को कर देते हैं बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। उसके बाद हम इसको कर देंगे ऐड, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया ये 10, 4 माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया ये -10, 25 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 35, देन एडिंग कर रहे हैं, नो साइन विल बी चेंज्ड, just x will be cancelled and y will be added, that is 29y is equal to 35 minus 4 31, so the value of y is equal to 31/29। नेक्स्ट हम इसको पुट करेंगे, फिर पुट इट इन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर दें इसको,
इक्वेशन नंबर 1 में या 2 जिसमें मर्जी पुट कर दें, आंसर विल बी सेम। तो 1 में पुट करना है, ये है 1, 5x प्लस 2 और y 31/29 इक्वल टू -2। ये हमने इसमें इक्वेशन में पुट किया है इसको। अब क्या करें, अब इसको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमने यहाँ से। तो 5x रहने दें एज इट इज़, ये हो गया 61/29 इक्वल टू -2। 5x को यहीं पे रहने देते हैं और -2 और ये 61/29 को इधर शिफ्ट करते हैं। इसका करते हैं LCM। तो 29 इंटू 2 करना है हमने, तो 29 इंटू 2 आ जाएगा -58। ये 61 एज इट इज़ रहेगा, तो ये इक्वल आ रहा है 5x के। तो माइनस कर दें इन्हें आपस में। 5x इज़ इक्वल टू 58 और 61, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। ये 62 लिखना था, 62 मल्टीप्लाई किया तो 62 बनता है, ठीक है 62। तो ये बन जाएगा -120/29, ठीक है। इसके बाद हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। x, ये जो 5 है x के साथ, इसको हम इस तरफ जब लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, ऊपर इसकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ऊपर इसकी जब कटिंग होगी तो ऊपर बच जाएगा 24, माइनस तो पहले ही था वहाँ पर। तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, y की वैल्यू भी हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड की है। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी, हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ u minus 2 over 2 plus iota plus v minus 3 over 2 minus iota is equal to 4 iota। अच्छा, इसमें u और v फाइंड आउट करना है। तो इसमें ऐसा करते हैं जी, हम LCM टेक करते हैं। LCM में a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म बन रही है, इक्वल टू 4 आयोटा एज इट इज़ है। तो 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा u माइनस 2 के साथ और प्लस v माइनस 3 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2v, v को दोनों से मल्टीप्लाई, v आयोटा माइनस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई, -6 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी, कितना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा। इसके बाद सारे रियल पार्ट इकट्ठे कर लें। 2u है, -4 है, प्लस 2v है और -6 है, ये सारा रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट इधर से बनता है प्लस लगा के, आयोटा लगा के। एक तो ये बनता है -u, दूसरा ये बनता है 2 प्लस 2, तीसरा प्लस v, चौथा -3, आयोटा सबका ही मैंने कॉमन कर दिया था, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर बनता है 4, -1 इंटू माइनस प्लस 1, ये हो गया 5 4 आयोटा। मज़ीद अब सिंप्लीफिकेशन है, 2u प्लस 2v, -4 -6 -10, ये सारा रियल पार्ट है, -u प्लस v और -1, माइनस प्लस 2 -3 -1। नीचे इसके 5 है, 5 को आप मल्टीप्लाई करें राइट साइड पे, तो 5 इंटू 4 20 आयोटा, तो राइट साइड आ जाएगी इसकी 20 आयोटा। अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इक्वेट करते हैं। तो रियल पार्ट इसमें देखें जी, लेफ़्ट साइड में 2u प्लस 2v माइनस, और राइट साइड में रियल पार्ट कितना है नहीं लिखा हुआ, तो 0 होगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा का कोफिशिएंट है 20। मज़ीद ये हो सकता है अरेंज, 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दें आप इक्वेशन में,
तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम बना सकते हैं माइनस यू प्लस वी, तो 1 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 21। इसका भी आप 5 उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का 5। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो नज़र आ रहा है इसमें u जो है वो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम ऐड कर लेते हैं 1 और 2 को। u प्लस वी इज़ इक्वल टू 5 एंड माइनस u प्लस वी इज़ इक्वल टू 21। तो ये होगा 2v इज़ इक्वल टू 26 और v इज़ इक्वल टू 13। ये हमने किया जी एडिंग। अब हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग। 1 एंड 2 जो मर्ज़ी अरेंजमेंट कर लें, एंड लिख दिया मैंने, इज़ इक्वल टू 5 माइनस यू प्लस वी 21। साइन चेंज, इसमें v कैंसिल होगा, 2u हो जाएंगे और ये 21 में से हमने 5 को माइनस करना है। 21 में से 5 को माइनस कर दें तो 16 u इज़ इक्वल टू 8। आप चाहें तो v की वैल्यू भी पुट कर सकते थे किसी एक में, तो उस तरह भी u हासिल हो जाता है। तो आपकी वो अपनी मर्ज़ी है, दोनों तरह से हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। इसमें z1 गिवन है 4 + 5 आयोटा, z2 गिवन है अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा, और इसके साथ साथ और भी कुछ गिवन है। गिवन क्या है? रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज़ इक्वल टू 20। तो ये असल में चीज़ है जो हमें जहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिलनी है। रियल पार्ट उसने कहा है कि इनका प्रोडक्ट करें पहले, उनका फिर रियल पार्ट निकालें और वो 20 आएगा, ये उसने दिया हुआ है हमें। तो इसका मतलब है पहले हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा ना। तो पहले हम ये वाला प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, z1 z2 फाइंड करेंगे। तो z1 z2 लिख लें इनकी वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ लिख दी, मल्टीप्लाई कर दें 4 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा, फिर आएगा 5 अल्फ़ा आयोटा, फिर आएगा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। तो 4 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर है -1, तो माइनस माइनस हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना। माइनस माइनस कितना हो गया? +10 आ जाएगा। z1 z2, इसमें जो रियल पार्ट है हम ये लिख लेते हैं अलहदा, प्लस लगा के आयोटा मैंने बताया था कॉमन करना है, तो ये -8 ब्रैकेट में आएगा और ये वाला +5 अल्फ़ा आएगा, और आयोटा हमने ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है। तो z1 z2 का प्रोडक्ट जो उसने कहा था ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसका रियल पार्ट 20 के इक्वल हमें गिवन है, तो हम इस बात को फिर यहाँ लिखते हैं कि गिवन दैट रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ z1 z2 इज़ इक्वल टू 20। तो रियल पार्ट यहाँ से देख लें कितना है, ये रियल पार्ट है इसका, इसको आप लिख लें यहाँ पे, इसको रखें 20 के इक्वल जो कि गिवन था। तो 4 अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 20 माइनस 10 10, और अल्फ़ा इज इक्वल 10/4, कटिंग करके आ जाएगा ये 5/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 5/2। इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.3 एक्सरसाइज में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।